कथा भगत सुदामा जी की। भगत सुदामा जी गोकुल के ब्राह्मण थे। छोटी उम्र में ही वह संपिदन नाम के गुरु के पास पढ़ा करते थे। उसी गुरु के पास ही श्री कृष्ण जी भी पढ़ा करते थे। एक गुरु के पास इकट्ठा पढ़ने से वे गुरु भाई बन गए। उस समय इन दोनों का आपस में प्रेम हो गया। जब भी गुरु इन्हें किसी काम के लिए भेजते थे तो वे जोड़ी बनकर इकट्ठे ही जाते थे। हे भक्त जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन इनको गुरुजी ने जंगल से सूखी लकड़ियां चुनने के लिए भेजा तो उस समय बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन जब सुदामा घर से आए थे तो उस समय उसकी माता ने इन्हें भुने हुए चने खाने के लिए दिए थे। सुदामे ने वह चने अपनी धोती की एक कन्नी में बंधे हुए थे। कम समय होने की वजह से वे चने उसने अभी चबाए नहीं थे। उस दिन सर्दी के दिन थे। बारिश और सर्दी की वजह से इन्हें ठंड बहुत लग रही थी। जहाँ वे लकड़ी चुनने के लिए गए हुए थे वहाँ से आश्रम भी काफी दूर था। बारिश की वजह से ये वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। वे दोनों वहीं ही धोती की बुक्कल मार कर बैठ गए। जब ज्यादा ठंड लगने लगी तो उसने अपने चने की याद आई जो उसने धोती की एक कन्नी में बांध रखे थे। उससे रहा न गया। उसने धीरे धीरे वह पोटली खोल ली और धोती को अपने मुंह के ऊपर डालकर वह चने चबाने लगी। जब श्री कृष्ण जी ने चने चबाने की आवाज सुनी तो उसने अपने मित्र सुदामा से कहा, हे सखे, मुंह पर कपड़ा डालकर आप क्या चबा रहे हैं? क्योंकि सुदामा वह चने अपने मित्र से चोरी खा रहे थे, इसलिए अब उसमें सच बोलने का हौसला तो न रहा। उसने उत्तर दिया, मित्र, चबाना क्या है? ठंड की वजह से दांत आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी उस समय चाहे बाल अवस्था में ही थे फिर भी वह तेज बुद्धि वाले, अंतर्यामी और घट घट की जानने वाले थे। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, ओ कंगाल, मामूली से चनों के बदले में क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस तरह झूठ बोलने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? धीरे धीरे विद्या पढ़ने का समय समाप्त हो गया। सभी विद्यार्थी एक दूसरे से विछड़ गए। कृष्ण सुदामे का भी विछोड़ा हो गया। उसके बाद सुदामे का विवाह हो गया। उसकी बहू घर आ गई। उसके बाद सुदामे के माँ बाप चलाना कर गए। सारे घर का खर्चा अकेले सुदामा पर ही आ गया। सुदामा के माता पिता के चलाने करने के बाद इनके घर से धन इस तरह चला गया जिस तरह पानी ऊपर वाली जगह से होकर नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद सुदामा कंगाल हो गया। उसने धन कमाने के लिए कई उपाय किए परंतु उसकी कमाई में कहीं से भी कोई बरकत न हुई। अब तो सुदामे पर ऐसे दिन आ गए थे अब अगर वह सोने को भी हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता था। इस तरह उसका वक्त बीतता रहा। उसे गरीबी से लड़ते लड़ते उसके बाल बच्चे जवान हो गए परंतु वह उन्हें कभी भी पेट भर खाना न खिला सके जो एक पिता के लिए अच्छी बात नहीं थी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा में पहुंच गए और वहां जाकर मथुरा के राजा बन गए और मथुरा से द्वारका जाकर महाराजा बन गए। उनका प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। उसने कोई 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। उसने कई राजाओं के साथ युद्ध करके उसने उनकी रानियों और उनके धन को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे तो एक दिन की बात है कि सुदामा की पत्नी सुशीला को किसी ब्राह्मणी ने ताना मारकर कहा, अरे सुशीला, तू क्यों यहाँ भूखी मर रही है? द्वारका में तेरे पति के मित्र श्री कृष्ण जी रहते हैं। वे द्वारका
द्वारकापुरी के राजा हैं, तू अपने पति को उसके पास भेज दे और वहाँ जाकर उससे कोई सहायता क्यों नहीं मांग लेती। एक ब्राह्मण को महाराज के दरबार में जाने में शर्म ही क्या है। बहन जी, वह कृष्ण तो बहुत ही धर्मी, दयावान और दानी राजा है। तेरा पति कोई अनपढ़ या मूर्ख नहीं है, बल्कि अच्छा विद्वान है। इस तरह घर में बैठे कोई कुछ नहीं देता। पड़ोसन के यह शब्द सुनकर सुशीला के मन में बैठ गए। उसने अपने मन ही मन में फैसला कर लिया कि वह जब भी उसके पति घर आएंगे वह उससे जरूर द्वारका में जाने के लिए कहेगी। कंगाल सुदामा सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। रात को वह खाली हाथ अपने घर आया। उस दिन सुशीला ने भी चूल्हे में आग नहीं जलाई थी। वह आग भी कैसे जलाती, क्योंकि घर में पकाने के लिए कुछ था ही नहीं। जब सुदामा घर आए तो वह सारा दिन पैदल चल चल कर हाल बेहाल हुआ था। वह बेहाल होकर आते ही चारपाई पर लेट गए। उसे भूख बहुत लग रही थी, परंतु कुछ खाने के लिए मांगने को उसका दिल नहीं कर रहा था। सुशीला उसके पास आई और कहने लगी, स्वामी जी, इस तरह टूटे हुए दिल से चारपाई पर लेटने से कुछ भी होने वाला नहीं है और न ही इस तरह पेट भरने वाला है। इसलिए पेट को भरने के लिए तो कोई हीला करना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुदामा कहने लगे, देवी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी अकल ही मारी गई है। अब तो मुझे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी मखौल करने लगे हैं। मैं तो जहां भी जाता हूं मुझे उधर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मेरे भाग में न रिज़्क लिखा है और न सोना लिखा है। मुझे तो अब फिक्र, दुख, भूख, नंग, झिड़का और मेने ताने ही खाए जा रहे हैं। देवी, मेरी तो अब यह हालत हो गई है कि मैं कखों से भी हल्का हो गया हूँ। अगर इस बार बारिश आ गई तो यह कखों वाली कुल्ली भी पानी में बह जाएगी। अब तो अपने पास सिर छिपाने के लिए आसरा भी न रहेगा। अब तो हमें तारों की छांव में ही दिन बिताने पड़ेंगे। पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्मों का बदला ले रहा है। सुदामे की इतनी बात सुनकर सुशीला कहने लगी, स्वामी जी, इतना हौसला न हारो। भगवान ने जितनी हमारी परीक्षा लेनी थी वह ले ली। अब हमारे जीवन का अंधेरा खत्म होने वाला है। स्वामी जी, तरीका मैं आपको बता देती हूँ। उसी तरह करने से हमारे कर्मों का पहिया जरूर सीधा चलने लग जाएगा। सुदामे ने यह बात सुशीला की गौर से सुनने के बाद कहने लगे, ऐसी कौन सी बात है? तो सुशीला कहने लगी, जी, मैंने सुना है श्री कृष्ण जी आपके बाल सखा हैं। वे बड़े धर्मी, दयावान और दानी हैं। आप उनके पास द्वारका में चले जाओ, वे वहाँ के महाराजा हैं। सुशीला की इतनी बात सुनकर सुदामे ने कहा, भागवाने, वे मेरे बचपन के मित्र जरूर हैं, परंतु क्या किसी अमीर मित्र के पास जाकर भी कुछ मांगा जा सकता है? मांगने से तो मरना ही अच्छा है। इस तरह आलस से भूखा मरना आत्महत्या करने के बराबर होता है और आप नरकों के भागीदार बनेंगे और हमें भी बनाओगे। सुशीला की इतनी बात सुनकर सुदामे ने कहा, जब मैं अपनी जिंदगी का जीता जी नरक भोग रहा हूँ तो अब अगले नरक से मुझे कोई भय नहीं लगता। अगर मैं उनके पास पैरों से नंगा, सिर से नंगा, कानों से बूचा और पेट से भूखा जाऊंगा। तो सुशीला ने बात बीच से काटते हुए कहने लगी, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो शर्माने की क्या बात है। इस तरह बातें करते करते आखिर रात बीत गई। आखिर सुदामे को सुशीला ने द्वारकापुरी जाने के लिए मना ही लिया कि वह सुबह अपने मित्र श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए द्वारकापुरी में अवश्य जाएंगे। उस दिन गांव में किसी के घर लड़की का विवाह था। उस घर से रोटी आई थी।
उसने वह रोटी सुदामा जी को खिलाकर प्रसन्न कर लिया। उस रोटी में से थोड़ा सा हलवा और कोई 4 पूरी उसने सुबह जाने के लिए अपने साथ रख लिए। वह पूरी उसने अपनी धोती की एक कन्नी में बांध लिए। सुबह होते ही जब वह अपने सफर के लिए चलने लगे तो सुशीला ने अंदर जाकर इधर उधर देखा तो उसे एक तिरचावली की पोटली, तिल और चावल के मिले हुए को तिरचावली कहते हैं, वह सुदामे को थमा दिए और कहने लगी, मित्र के घर खाली जाता इंसान अच्छा नहीं लगता। सुदामे ने वह तिरचावली भी धोती की एक कन्नी में बांध ली और घर से चल पड़े। सुदामा ब्राह्मण एक कंगाल थे, परंतु वह श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र थे। वह भी अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण जी के पास जा रहे थे कि तेरी कंगाली दूर हो जाएगी। वह रास्ते में माया का खजाना गिनता जा रहा था। वह रास्ते में सोचने लगे, सुशीला के कहने पर जा तो रहा हूँ, हमें विछड़े हुए काफी समय हो गया है, शायद वह मुझे पहचानेगा भी या न पहचाने। पहले तो हम इकट्ठे पढ़ते थे, एक दूसरे से वस्तु लेकर खा लेते थे, परंतु अब तो वह बड़े महाराजा बन गए हैं, शायद अब वह मुझे पहचाने या न पहचाने। महाराजे को तो वैसे भी किसी की पहचान नहीं होती। मैंने ऐसा कौन सा काम सीखा हुआ है जो मेरी उनसे कोई पहचान कराएगा। असल में तो मेरी इस हालत को देखकर किसी ने महल में भी प्रवेश नहीं होने देना और कोई मेरे पास भी नहीं आएगा और मुझे दूर से ही कह देंगे, हट पीछे इधर कहाँ आ रहे हैं। वह अपने मन में ऐसी बातें करते जा रहे थे और अपने सफर को कम करते जा रहे थे और आगे ऐसे सोच विचार करते जा रहे थे। इस तरह वह सोच विचार करते करते द्वारका नगरी में पहुंच गए। वह यह देखकर हैरान रह गए कि वह द्वारका नगरी क्या एक स्वर्ग नगरी की तरह लग रही थी। उसे देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया, परंतु उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह अपने नंगे पैर पहने हुए फटे पुराने कपड़े और चलते चलते उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे। उसके पैरों पर इतनी मैल चढ़ी हुई थी कि वह उतारने पर भी न उतरनी थी। अपनी फटी हुई धोती की एक कन्नी पर उसने वह तिरचावली बांध रखी थी। उस समय उसके घर यही थोड़े से तिल और थोड़े से चावल मिले हुए पड़े थे जो वह अपने बचपन के सखा को भेंट करने के लिए ले आए थे। उस पोटली को देखकर सुदामा शर्मिंदा हो रहा था। अपने मन में इस तरह बातें करते करते वह धीरे धीरे श्री कृष्ण जी के राजमहल के पास पहुंच गए। राजमहल के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। वह उन द्वारपालों को देखकर घबरा गए। उन द्वारपालों के कपड़े इतने कीमती थे कि जिसका गरीब ब्राह्मण अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। वह उनके पास आए और इधर उधर देखने लगे। द्वारपालों ने आगे होकर पूछा, किससे मिलना है, यहाँ किस लिए आए हैं और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। उनके मुंह से इतनी बातें सुनकर सुदामा घबरा गए और उसने घबराते हुए अपनी तोतली आवाज में कहने लगे, महाराज जी, मैंने श्री कृष्ण जी से मिलना है, उन्हें जाकर कहना वे मेरे बचपन के मित्र हैं और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल सुदामे का यह उत्तर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे पैरों से लेकर सिर तक देखा और देखते ही रह गए, परंतु उन्हें बादशाह का हुक्म था कि द्वार पर जो भी उसे मिलने के लिए आए उसे रोका न जाए। उन्होंने अपने राजे के हुक्म का पालन करते हुए सुदामे को एक तरफ बैठा दिया और एक द्वारपाल अंदर संदेशा देने के लिए चले गए। उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण जी के पास जाकर सुदामे का संदेशा सुनाया और कहने लगे,
लगे, हे प्रभु, द्वारपाल पर आपको एक निराले ही ढंग के पुरुष मिलने के लिए आए हैं। न तो उसके गले में कुर्ता है, न उसके सिर पर पगड़ी है। उसने फटी हुई धोती पहन रखी है, जिससे उसने अपना नगेज ढका हुआ है। प्रभु, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी जिंदगी में जूता ही न पहना हो, और अपने आप को कहता है कि मैं श्री कृष्ण जी का बचपन का मित्र हूँ, और वह अपना नाम सुदामा बताता है। जब श्री कृष्ण जी ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना तो वे इतने खुश हुए कि शायद इतनी खुशी उसे ताज मिलने में भी नहीं हुई थी। वह अपने आप से कहने लगे, सुदामा, मेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे बाल सखा सुदामा आए हैं। उस समय बताते हैं कि श्री कृष्ण जी जिस हालत में थे उसी हालत में ही वे द्वार की तरफ दौड़ पड़े। उसे जूता पहनने का भी ख्याल न रहा। वे द्वारपाल से भी पहले पहुंच गए। श्री कृष्ण को देखकर सुदामा जी खड़े हो गए। खड़े खड़े सुदामा को कृष्ण ने कहा, आ मित्र, कहकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। सुदामा को बाहों में लेते ही उसके सारे दुख दूर कर दिए, उसकी गरीबी को दूर कर दिया। उसने सुदामा को इतना कस कर अपनी छाती से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया, और उसी तरह ही उसे अपनी बाहों में लेकर महल की तरफ ले गए। राजमहल में ले जाकर उसे आसन पर बैठा दिया। भारत की सभ्यता के अनुसार कृष्ण और उसकी धर्म पत्नी रुक्मिणी जी ने साफ जल से उसके पैर धोए। उस समय श्री कृष्ण जी कहते कहते नहीं थक रहे थे कि आज मेरे भाग जाग गए हैं, मेरे घर मेरे बचपन के मित्र आ गए हैं। वे आज इतने खुशी नजर आ रहे थे जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। बहुत समय के बाद मिलने से बचपन की यादें ताजा हो गई। गुरुजी के पास पढ़ने से लेकर जहाँ भी ये जाते इकट्ठे ही जाते थे, और आखिर में लकड़ियाँ चुनने की वह घटना भी ताजा हो गई जिस दिन सर्दियों में वे जंगल में गए हुए थे और ऊपर से बारिश आ गई थी। चोरी चोरी चने चबाने की बात भी ताजा हो गई। सारी बातें ताजा होने के बाद श्री कृष्ण जी ने सुदामे से पूछा, भाई जी, बड़े समय के बाद मेरे पास आए हैं। घर से चलते समय मेरी भरजाई ने हमारे लिए कोई वस्तु तो जरूर भेजी होगी, वह तो हमें दे दे। रुक्मिणी के होते हुए सुदामे की इतनी हिम्मत न हुई कि वह धोती की कन्नी में बंधे हुए चावल खोलकर जगत के वाली श्री भगवान से कहे कि यह सौगात तेरी भरजाई ने भेजी है। वह चुप रहे। सुदामे को चुप होते देखकर वे आप ही जान गए कि सुदामे की धोती के पल्ले में से वह पोटली खोल ली। वे पोटली खोल कर चबाते रहे, साथ ही हंसते रहे। इस तरह उसकी कंगाली दूर करते रहे और कहने लगे, वाह मित्र, चावल कितने अच्छे हैं जो मेरी भरजाई ने भेजे हैं। वाह मित्र, यह सौगात तो मिठाई से भी अच्छी है। ऐसी अच्छी वस्तु मैंने आज तक नहीं खाई है। धन्य है मेरी भरजाई। वे इस तरह कर कहते रहे और उन्हें वर देते रहे। जब श्री कृष्ण जी उन्हें धन, दास दासियां, महल, कपड़े और सत्कार बख्श चुके थे तो रुक्मिणी ने आगे से होकर कहा, प्रभु जी बस करो, आपने तो अपने मित्र को सब कुछ दे दिया है। प्रभु ने रुक्मिणी का यह वचन सुनकर त्रिचौली का अंतिम फक्का मारा और कहा, मेरा मित्र जैसा है मेरे जैसा ही है, मेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है। सुदामा कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह महल में खुश हो रहा था कि मेरे मित्र अपनी पत्नी के सामने मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। उस समय उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह सच ही अपने मित्र को आप जैसा ही बना दिया है। उस समय सुदामा का भगवान के राजमहल और
दरबार में बहुत स्वागत हुआ। वह पूरा 1 महीना भगवान के पास रहे। वह सुशीला के कहने पर भगवान से मिलने के लिए आए थे, परंतु भगवान से कहने की उसकी हिम्मत न हुई कि वे उसकी कंगाली दूर कर दे। उसने अपने मित्र से आज्ञा ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़े। उसे रास्ते में घर जाते समय यह भी ख्याल न रहा कि उसने अपने मित्र से धन क्यों नहीं मांगा और श्री कृष्ण जी ने उसे धन क्यों नहीं दिया। उस समय भगवान ने उसकी आत्मा को भी बलवान कर दिया। कई कोस का सफर उसने 2 दिन में ही पूरा कर लिया। जब वह अपने घर के पास आए तो वह आंखें मसल कर देखने लगे। वह आंखें मलते ही आप मारे ही कहने लगे, मैं भुलेखे में किसी और शहर में तो नहीं आ गया हूँ। मुझे तो यह मेरा गांव ही नहीं लगता। यह सारी भगवान की माया है। उसकी खुशी में मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे तो यह किसी राजे की नगरी लगती है। यहाँ तो बाग, तालाब और सुंदर सुंदर मंदिर हैं। उसे हैरानी की बात तो तब हुई जब उसने देखा कि उसके सामने एक 3 मंजिला मकान है, जिसमें शीशे और रंग रोगन की हुई अलमारियों के साथ उसकी आंखें चौंध गई। अभी वह इस तरफ सोच ही रहे थे कि इतने में सुदामे का बड़ा लड़का बलदेव चंद्र बाहर आ गए। उसने सुदामे के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, बहुत दिन लगा कर आए। चलो घर चलते हैं, माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। चलो यहाँ कैसे खड़े हैं। सुदामा अपने लड़के की इस तरह हालत देखकर और भी अचरज में पड़ गए। उसने देखा कि बलदेव चंद्र ने रेशमी कपड़े पहने हुए हैं। यह देखकर सुदामे ने अपने लड़के से पूछा, बेटा बलदेव, यह कौन सा शहर है और यह मकान किसका है जिसमें तुम आकर रह रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ कैसे आ गए। अपने पिताजी की बात सुनकर बलदेव कहने लगे, पिताजी यह अपना ही गांव है और वह सामने वाला अपना ही घर है। आपने जिन पुरुषों को रुपए देकर भेजे थे वे अपना मकान बना गए हैं और घर का सामान कपड़े भी वही दे गए हैं। वे बहुत अच्छे लोग थे। सुदामा अभी अपने लड़के बलदेव से पूछ ही रहे थे कि सुदामे के पड़ोसी के पास आ गए और कहने लगे, सुदामा तू तो बहुत ही भागों वाला है। महाराज कृष्ण जी से मिलकर आए हैं तो तेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। अब तेरे घर से कंगाली चली गई है। वे सभी सुदामे को खींचकर सुशीला के पास ले गए। सुशीला ने उठकर सुदामे के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। इतना सब कुछ देखकर सुदामे को पता चल गया कि यह सब कुछ भगवान कृष्ण जी की माया है। उसने प्रभु का धन्यवाद किया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मित्र अमीर हो जाए तो उसे गरीब मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा यह कि प्रभु की भक्ति करने का भी फल मिलता है। बेशक सुदामा को पेट भर खाना नहीं मिला, फिर भी वह श्वास श्वास में श्री कृष्ण जी को याद करते रहे। तीसरी शिक्षा यह है कि अपने अच्छे मित्र से कोई भी वस्तु छिपा कर नहीं खानी चाहिए। अगर उस दिन श्री कृष्ण से वह छिप कर चने न खाते तो उसे यह दिन न देखने पड़ते, उसे कंगाली का शाप न मिलता। सुदामा श्री कृष्ण जी के पास नहीं जाना चाहते थे। आखिर में भगवान ने उसे इतना कंगाल कर दिया कि वह अपनी पत्नी के कहने पर द्वारकापुरी में चले गए और उसकी कंगाली दूर हो गई। उसके जाने के बाद दोनों एक हो गए। जब तक श्री कृष्ण जी का नाम रहेगा तब तक सुदामे को भी याद किया जाएगा। इसलिए कहते हैं, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण बदमिताई जोग। वाहे गुरु।